एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में गणित के अर्थ, परिभाषा और प्रकृति को समझ चुके थे। तो हम लोग इस वीडियो में, अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे उसका, तो आप लेक्चर 3 के ये से होगा, आप जाके पहले लेक्चर 3 देखिए। लेक्चर 3 में आपको गणित का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति आपको मिलेगा। देन जाके आप इस लेक्चर को देखना, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि गणित का क्या महत्व है और क्या उपयोगिता है। ठीक है। पहला कि जिस प्रकार मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, उसी प्रकार वेदांगों तथा शास्त्रों में भी गणित का स्थान सबसे ऊपर है। देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है ना कि जिस तरीके से आप मोर देखते हो, मोर में सबसे ऊपर जो होता है शिखा, और नागों में जो मणि होता है वो सर्वोपरि होता है, मतलब सबसे ऊपर होता है। उसी प्रकार अगर शास्त्र का बात किया जाए तो शास्त्र में सबसे पहले गणित का स्थान कहाँ है? सबसे ऊपर है। प्राचीन काल से ही गणित को हमारे देश में एक विषय के रूप में महत्व दिया जा रहा है। प्राचीन काल से ही विद्यालयों में गणित शिक्षण की प्रभावशाली व्यवस्था की जाती रही है। वर्तमान में भी गणित का हमारे दैनिक जीवन से घनिष्ठ संबंध है। देखो, सिंपल सा बात है ना कि विदाउट गणित कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे अगर समझोगे तो एक लाइन में आप सब लाइन को इंक्लूड कर सकते हो कि विदाउट मैथमेटिक्स नथिंग इज पॉसिबल। ओके, सो आप सुने होंगे कि जब गुरुकुल शिक्षा होता था, तो गुरुकुल शिक्षा में ना मोस्टली जो होता था वो गणित का ही विद्या दिया जाता था, मतलब गणित ही सिखाया जाता था। तो बहुत पहले से गणित का क्या है, हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। और हर शास्त्र में सबसे ऊपर किसका है? गणित है। ठीक है, सबसे ऊपर है शास्त्र में, सबसे ऊपर किसका स्थान है? गणित का स्थान है। अगर हम प्राचीन समय की बात करेंगे, आधुनिक समय का, दोनों समय गणित का जो स्थान है सबसे ऊपर रहा है। तो गणित आज हमारी आधुनिक दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गणित इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हर कोई इसे अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करता है। और तो और अधिकांश समय तो हमें पता भी नहीं चलता और हम गणित का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। गणित के बिना समय तक देखना या किसी को कॉल तक करना संभव नहीं है। यहाँ तक कि गणित को ही विज्ञान की जननी भी कही जाती है। आप खुद देखिए कि होता है क्या ना, जब आप सुबह उठते हैं तब से लेकर जब तक आप बेड पे सोते हैं, तब तक गणित का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है, और पता भी नहीं चलता और हम लोग मैथ्स का यूज़ करते हैं। सपोज आप घड़ी देखते हैं, वो भी आपका एक मैथ्स है। आप फ़ोन लगाते हो, आप नंबर से डिजिट का यूज़ करते हो, ये भी आपका एक मैथ्स है। आप कुछ खाते हो काउंट करके कि जैसे आप नाश्ता लिए, कितना रोटी खाए, 3 रोटी खाए, तो ये भी क्या है? मैथ्स है। तो हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं? मैथ्स का यूज़ हर कोई करता है और पता भी नहीं चलता। और इसलिए भी यह कही जाती है कि गणित विज्ञान के बिना भी हो सकता है, लेकिन विज्ञान गणित के बिना संभव नहीं है। गणित का महत्व, उपयोगिता, जो कुछ देखिए अब हम लोग समझेंगे। ये तो अभी तक हम लोग गणित का इम्पोर्टेंस समझे, अब हम लोग समझेंगे क्या उपयोगिता है। तो दैनिक जीवन में ये क्या उपयोगी है? आर्थिक सामाजिक प्रगति में भी ये उपयोगी है। बालकों के मानसिक अनुशासन बनाने में उपयोगी, स्पष्ट भाव प्रकाशन में उपयोगी, बालकों के चरित्र निर्माण में उपयोगी है, सांस्कृतिक समृद्धि के विकास में उपयोगी, तर्क संगत, क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक गुणों का समावेश एवं उनके विकास में उपयोगी। अब देखिए दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। तो वर्तमान समय में विज्ञान का युग है। देखो अभी वर्तमान समय क्या है? विज्ञान का समय है, साइंस टेक्नोलॉजी का टाइम है। और प्रत्येक स्थान या जगह पर हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गणित का उपयोग करना पड़ता है। जैसे बाजार में आप कितना केजी सब्जी लिए, कितना पैसा हुआ, तो इस तरीके से, ठीक है, क्रय विक्रय में हम लोग यूज करते हैं। किसी को कॉल करने में, गिनती करने में, समय देखने में, बैंक ब्याज में। तो इस तरीके से दैनिक जीवन में हम लोग क्या कर रहे हैं? मैथ्स का यूज कर रहे हैं। आर्थिक सामाजिक प्रगति में उपयोग। हमारी वर्तमान आर्थिक व सामाजिक सभ्यता विज्ञान की ही देन है और विज्ञान का आधार गणित है। जब तक बालक को गणित का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल नहीं कर सकेगा। थर्ड पॉइंट है बालकों के मानसिक अनुशासन बनाने में उपयोगी। गणित का विज्ञान विद्यार्थियों के मस्तिष्क को अनुशासित करने में सहायक होता है। जब विद्यार्थी गणित के प्रश्न को हल करने का प्रयास करता है, तो उसे अपने मन को एकाग्र करना होता है।
मन की एकाग्रता मानसिक अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होती है। गणित का अध्ययन बालक को विवेकी आत्मविश्वास, देखिए अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको बहुत एकाग्र मन से सॉल्व करना पड़ता है। तो इस तरीके से बच्चे का क्या होता है, मानसिक अनुशासन का क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्पष्ट भाव प्रकाशन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्ले कर दे रहा हूँ, आप इसको रीड कर लेना, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5th पॉइंट है बालकों के चरित्र निर्माण में उपयोगी है, आप इसको भी पढ़ लेना। एंड नेक्स्ट है हमारा निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या है कि प्रत्येक क्षेत्र या विषय, चाहे वो मनोविज्ञान हो या जीव विज्ञान या विज्ञान की कोई अन्य शाखा, वह गणित विषय के बिना अधूरी है। विज्ञान गणित के एक भी कदम आगे नहीं रखा जा सकता। अतः बालकों को विद्यालय में गणित की शिक्षा प्रारंभ से ही दी जानी चाहिए। तो होप, ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष ये कह रहा है कि सिंपल एक लाइन में अगर समझना चाहो कि विदाउट मैथ नथिंग इज पॉसिबल। बात अगर मनोविज्ञान का हो या विज्ञान की किसी भी शाखा का हो, विदाउट मैथ्स वो क्या है, इनकम्प्लीट है। इसलिए बच्चों को, ठीक है, बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा से ही क्या करना चाहिए, गणित का शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट